बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इजहार ख्याल करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज आएगी और फ़ौज आएगी कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से। आखिर ये नौबत क्यों आई? वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ौज अपने शहरों में तलब क्यों करना पड़ी? ये नौबत इस वजह से आई कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा था। अभी तक जो हमारे ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोरोना SOPs पर तमाम शहर जो हैं उनकी इंतज़ामिया और पुलिस ये नाकाम हो चुकी थी और रेंजर्स को तलब किया गया और रेंजर्स की भी मदद ली गई। उसके बाद अब पाक फ़ौज जो है वो रेंजर्स और पुलिस के साथ मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराएगी। आपने देखा हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे रास्ते में लोग अपना दम घुटने से मौत का शिकार हो रहे हैं और वहाँ पे एक दिन में अब 3 लाख तक केसेस की तादाद पहुँच चुकी है। यानी बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है भारत के मुख्तलिफ शहर और वहाँ अस्पतालों में गुंजाइश नहीं रही। पाकिस्तान उसके मुकाबले में जितने भी SOPs पर अमल दरामद अभी तक हो चुका है उसकी वजह से बहुत ही मोहतात है। पाकिस्तान में अभी तक 16,000 अमवात हुई हैं मजमूई तौर पर। जब से कोरोना आया है तकरीबन 1.5 साल में अब तक जो अमवात की तादाद है वो सिर्फ 16,000। और इसके अलावा अगरचे कोरोना के जो मजमूई तौर पर केसेस हैं पाकिस्तान में वो 8 लाख के करीब है, यानी तकरीबन 7,90,000 से ज़ायद तादाद हो चुकी है। नाज़रीन, ये नौबत इसलिए आई कि पाकिस्तान में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा और कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। एक संजीदगी का पहलू है मास्क पहनना, यानी ये लाजमी करार दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। मैंने देखा इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ पार्कों में चौराहों में लोगों को बाकायदा मास्क बांटते नज़र आए और लोगों को जुर्माने करते नज़र आए, दुकानें बंद करवाते नज़र आए जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। ख़ास तौर पे दुकानदार जो हैं उन्होंने भी इस पर इम्प्लीमेंट करना है। एक दुकान के अंदर बैठा हुआ शख्स रोज़ाना कम अज़ कम 1,000 के करीब लोगों से उसका रब्ता होता है, उसकी बातचीत होती है, वो भी अमल दरामद नहीं कर रहा। उसके साथ साथ वो भी सोर्स बन सकता है मुख्तलिफ लोगों में फैलने के लिए और 1,000 बंदा सोर्स बन सकता है उसको बीमार करने के लिए। इसी तरह नाज़रीन, NCOC ने फैसला किया था कि ट्रांसपोर्ट जो है उस पर 50% उस पर गुंजाइश रखी जाएगी। एक सीट छोड़ के एक मुसाफिर बैठेगा। कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में देख लें, जो लॉन्ग रूट पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट देख लें, उस पर लोग बैठे हुए अंदर और किसी को परवाह ही नहीं, मास्क भी नहीं पहनते लोग तो। और इस वजह से 50% तो क्या वहाँ पे एक ज़्यादा सीट क्रिएट की जाती हैं ताकि एक सीट भी ना बचे, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा मार्केटों में कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए लोगों में, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्कूल कॉलेजेस के हवाले से भी कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल जो है वो भी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जिसके बाद अब मसाजिद में भी कहा गया था कि मोहतात रहें, मसाजिद में मास्क पहन के जाया जाए। मैंने खुद आज जिसमें मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, नमाज जुमा, मैंने देखा कि अगर वहाँ पे 1,000 बंदा है तो मैक्सिमम 40-50 लोगों ने मास्क पहना होगा। तो क्या बाकी जो है महफूज हैं? यही हमारी सोच है कि हम समझते हैं कि वबा है, शायद ये टल गई, ख़त्म हो गई, मैं भी पकड़ में आ सकता हूं और कोई भी पकड़ में आ सकता है। इसके मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद जो ऐलानात हुए आज ख़ास तौर पे असद उमर की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से, वो तो ये हुए हैं कि मार्केटें अब 6 बजे बंद होंगी और तमाम मार्केटें 6 बजे बंद होंगी। शॉपिंग के लिए कहा गया है कि आप पहले ही शॉपिंग कर लें 6 बजे से पहले और आजकल शॉपिंग शुरू कर दें ताकि ईद के दिनों में जो इतना रश होता है बाज़ारों में कि वहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती और इस वजह से फिर वो ईदों पे, त्यौहारों पे, शादियों पे, हाँ SOPs पर एक ये भी था कि शादियों पे लोगों को पाबंद किया जाए कि वो ज़्यादा तादाद में ना जमा हों।
वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट के ऊपर देख लें, रेस्टोरेंट जो हैं उसी तरह खुले हुए हैं और उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। डाइन इन यानी अंदर जो खाना बैठ के खाने का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उसके ऊपर। लिहाजा इंतज़ामिया और पुलिस जब नाकाम हुई तो अब फ़ौज आके इम्प्लीमेंट कराएगी, और यह फ़ौज फिर इम्प्लीमेंट करवाना जानती है। शहरों का राब्ता आपस में इससे पहले कि मुनक़ते हो जाए, इससे पहले कि हम एक दूसरे के शहर में ना जा सकें, इससे पहले कि हम एक दूसरे के घर में ना जा सकें, और इससे पहले कि हम एक दूसरे का सामना ना कर सकें, इससे पहले कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, बेहतर है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। कम अज़ कम 1 साल का सिर्फ टाइम प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन जो है ये अवेलेबल होगी। अभी तो वैक्सीन की सूरत हाल भी बदतरीन है, लिहाजा जो फ़ौज तलब की जाती है खुशी से नहीं तलब की जाती। अभी भी मेरी जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मेरी बहुत ही करीबी हुकाम से मेरा रब्ता था कि अगर इस पर कम अज़ कम मेरी ये इतलात थी कि अगर इंतज़ामिया के कंट्रोल से बाहर बात जाती, अगर लोग सड़कों पे आते, एहतजाज करते, एहतजाज का सिलसिला आगे बढ़ता, तो फिर फ़ौज ने आके संभालना था। और अभी भी कोरोना के हवाले से फ़ौज का आना इसलिए भी ज़रूरी समझा गया कि कोरोना को एक कौमी सलामती के लिए ख़तरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने समझा है, और ये कौमी सलामती का ख़तरा ना समझा जाता तो सबसे पहले जब कोरोना की वबा आई, इस दौरान बहुत ही ज़्यादा तब कोरोना फैलना शुरू हुआ, तो वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुलाया और उससे पहले कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया, और कौमी सलामती के तमाम पाक फ़ौज के सिपा सलार उसमें मौजूद थे, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसमें शरीक थे। इसके अलावा DGISI शामिल थे, DGIB और दीगर अहम आला हुकाम, मुतलका हुकाम उसमें शामिल थे। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें भी इसको कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए इस पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो वही एक सोच अभी तक चली आ रही है, ये अभी तक ख़तरा है। पूरी दुनिया बंद है, अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, कनाडा में 1 हफ़्ते के लिए खोला, दोबारा बंद कर दिया गया, और इंडिया इसको सीरियस नहीं ले रहा था। आज इंडिया के अस्पतालों में जगह नहीं है, और आज उनके जो मुर्दे जलाने के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, और इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वहाँ पे भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, और हर घर में वहाँ पे अब गम है। तो ये नौबत पाकिस्तान में इससे पहले के नाउज़ुबिल्लाह हम पाकिस्तान में ये फेस करें, ऐसा का सामना करें, अल्लाह का बड़ा करम है। अभी तक तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम काफ़ी हद तक, लेकिन वो जो 50% इम्प्लीमेंट हो रहा है इसको 100% पे लेके आना है, और अब फ़ौज आके इम्प्लीमेंट करवाएगी। लेकिन मास्क जो है इसके लिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि मास्क पहनना ज़रूरी है। नाज़रीन, एक तो ये कि मैं ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊँ, पाकिस्तान में इस साल की अगर मैं डाटा देखूँ तो जनवरी में मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक जनवरी में ये कम अज़ कम 5.3% पे थी इसकी परसेंटेज टेस्ट की पॉजिटिव आने की, यानी हर 50,000 का टेस्ट किया जाता है, अब 54,000 तक टेस्ट पहुंच गए रोज़ाना। उसमें से तकरीबन 5.3% पॉजिटिव आ रहे थे जनवरी में। हमने उसके बाद SOPs पर अमल दरामद किया, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते फरवरी में तकरीबन 15 फरवरी तक ये डाटा बताता है, NCOC का ये डाटा बताता है कि ये शरह 3% पे आ गई थी, और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन थी। उसके बाद मार्च में थोड़ी सी बढ़ी, और फिर 4% से 5%, 5 मार्च को ये 5.2% पे दोबारा खड़ी थी, और अभी उसके बाद मैं ग्राफ देखता हूँ तो मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। और 20 अप्रैल को, यानी कि अब चौथा महीना है, तो तकरीबन 4 माह के अंदर अंदर कहाँ से शुरू हुई 5.1 और अभी पहुँच गई है 20 अप्रैल को ये थी 11.63% पे पॉजिटिव आने की शरह। जो हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो शरह है ये तकरीबन 11.5% पे पहुंच गई है पॉजिटिव आने की। तो यूँ देख लें इंतहाई ख़तरनाक है ये, ख़ास तौर पे मरीज़, ओल्ड बुज़ुर्ग जो हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। और आज जो परसेंटेज है वो अगेन 11 पे खड़ी है, 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट कम ज़रूर हुई है, लेकिन अगर इस पे हम इम्प्लीमेंट कर लें और वैक्सीन हमें मिलना शुरू हो जाए, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया में तो बदतरीन हालात हो गए, इंडिया वैक्सीन जनरेट कर रहा था, वो सारी वैक्सीन इंडिया अपने लिए इस्तेमाल करेगा। चाइना में अवेलेबल थी, चाइना की अपनी डिमांड बढ़ गई है और वैक्सीन की प्रोडक्शन कम है, उस एतबार से 5 लाख और डोजेज़ आ तो गई हैं और 5 लाख फिर आएंगी, लेकिन
हमें कम से कम 8 से 10 5 से 6 करोड़ डोजेस तो 100% चाहिए यूथ के अलावा, ताकि ओल्ड और मरीज़ और फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो कवर हो जाए। इसके अलावा यकीनन मज़ीद बेहतरी आ सकती है, लेकिन नाज़रीन साल पूरा ख़तरा है। अभी भी वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कारोबारी लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बड़े बड़े कारोबारी लोग दुनिया से चले गए कोरोना के हाथों, और इसको बिल्कुल सीरियस लें, इसको एक समझ लें कि एक इम्तहान है। किसी हुकूमत को ज़िम्मेदार ना करार दें कि वो हमारे कारोबार बंद करवा रहे हैं, बल्कि अब कौमी सोच पैदा करें, ताकि ये नौबत ना आए कि फिर से फ़ौज आके हमें घरों तक भी महदूद कर दे और हालात कुछ और तरह के हों। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ रही है, अभी भी पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। हमारे पंजाब में ज़्यादा आ रहे हैं। आज एक दिन में कम से कम पंजाब में 54,000 डेथ हो गई हैं, और हमारे जो केसेस आ रहे हैं आज भी 6,000 तक केसेस आए हैं। लिहाजा इससे पहले कि नौबत बढ़ जाए, हालात ख़राब हो जाएं, आप कोरोना पे अमल दरामद करें। मेरा दिल था मैं आज पार्लियामेंट की कार्रवाई पे बात करूं, लेकिन वो शाहिद खान अब्बासी ने तो इनकार कर दिया है माजरत करने से। आज स्पीकर कौमी असम्बली से आज फिर हंगामा हुआ और इजलास की कार्रवाई कासिम सूरी को मुअत्तल करना पड़ी। अब देखें, उधर पार्लियामेंट है, उधर कोरोना है, उधर सियासत चल रही है अपनी अपनी मुख्तलिफ जमातों की, इधर बीमारी ने सर उठाया हुआ है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और दुआओं में एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआएं करें। माह रमज़ानुल मुबारक है, इसमें अल्लाह ताला करीब से सुनता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस वबा से। टिक्का खानसानी को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।